आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का मेरा विषय है कि नोट सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन स्पाइजेलिया एंथेलमेंटिका। आज मैं होम्योपैथिक दवा स्पाइजेलिया के की नोट सिम्टम्स की चर्चा कर रहा हूँ। ये विशेष रूप से वायलेंट हार्ट बीटिंग यानी बहुत ही प्रबल हृदय की धड़कन, जब हृदय की धड़कन बहुत ही प्रबल रूप से होती है और इससे सीना जो है हिल जाता है, इससे चेस्ट हिल जाता है और इसके साथ ही साथ ये जो दिल की धड़कन होती है कई इंच दूर से ही सुनाई पड़ जाती है। मैंने ऐसे रोगियों को देखा है कि अगर आप कपड़ा उतार दें तो ऊपर से ही ऐसे रोगी का दिल धड़कते हुए दिखाई पड़ता है, धड़कन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कि रोगी के दिल की धड़कन थोड़ी दूर पर बैठा व्यक्ति भी सुन लेता है। तो इस तरीके से अगर किसी रोगी को वायलेंट हार्ट बीटिंग हो जिसके कारण शेक्स द चेस्ट, जिसके कारण चेस्ट सीना हिल जाता हो, और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई इंच दूर से भी ये दिल की धड़कन सुनाई पड़ती है। इसके दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही कई इंच दूर से भी दिल की धड़कन सुनाई पड़ती है। तो अगर इस तरीके का कोई रोगी है तो ऐसे रोगी की दवा होम्योपैथिक दवा स्पाइजेलिया हो। दूसरी बात यह है कि ये लेफ्ट साइडेड न्यूरैल्जिया बाईं तरफ के स्नायुशूल में बहुत ही लाभदायक है, और यह स्नायुशूल सिर का भी हो सकता है, हेड का भी हो सकता है, फेस का ही हो सकता है, चेहरे का हो सकता है, या आई का हो सकता है, आँख का हो सकता है। तो जब भी बाईं तरफ सिर का या चेहरे का या बाईं आँख का स्नायुशूल हो तो इस स्नायुशूल की, स्पाइजेलिया के स्नायुशूल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दिन जैसे जैसे चढ़ता जाता है वैसे वैसे यह स्नायुशूल का दर्द भी बढ़ता जाता है, और ऊंचाई पर पहुंच के 12-1 बजे अत्यधिक स्नायुशूल अपने चरम पर पहुंच करके फिर जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, सूरज बैठता जाता है, उसी तरीके से इसका दर्द भी घटता जाता है और सूरज डूब जाने के बाद दर्द में आराम हो जाता है। इसके स्नायुशूल की एक और विशेषता है कि अफेक्टेड जो आई है, स्नायुशूल से प्रभावित जो आँख, बाईं आँख है, उसमें पानी भी आने लगता है, उसमें आंसू भी आने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं। उस आँख से, अफेक्टेड आई से, प्रभावित आँख से अश्रुस्राव होने लगता है। जहाँ तक मोडेलिटी का सवाल है तो स्पाइजेलिया का रोग ये मोशन से, गति से, चलने फिरने से बढ़ता है, आवाज़ से बढ़ता है, इंस्पिरेशन यानी सांस अंदर खींचने से बढ़ता है, आँख घुमाने से इधर उधर बढ़ता है, और कोल्ड डैम्प रेनी वेदर में भी यानी ठंडा और नम वर्षा ऋतु में भी इस स्पाइजेलिया का रोग बढ़ता है। इसके साथ ही साथ ये सूरज उगने के साथ भी यह रोग बढ़ता है।
जहाँ तक घटने का सवाल है, मोडेलिटी जो एमिलियरेशन है, आराम होने का सवाल है, जब रोगी चुपचाप पड़ा रहता है तो उसका रोग घट जाता है। ड्राई एयर यानी सूखी अगर हवा होती है तो उसमें भी स्पाइजेलिया का रोग घटता है। और इसी तरीके से सूरज डूबने पर भी, सूरज बैठने पर भी स्पाइजेलिया का रोग घट जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्पाइजेलिया में वायलेंट हार्ट बीटिंग पाई जाती है, which shakes the chest, जो सीने को हिला देती है, और हृदय की धड़कन को दूर से भी सुना जा सकता है। और लेफ्ट साइड न्यूरल्जिया, बाईं तरफ का स्नायुशूल जो है, चाहे वो चेहरे का हो, चाहे आँख का हो, चाहे सिर का हो, और यह जो है सूरज उगने के साथ ही बढ़ता है, और जब सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाता है तो धीरे धीरे न्यूरल्जिया भी, स्नायुशूल भी घट जाता है, और सूरज डूब जाने पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिस तरफ की आंख प्रभावित होती है उधर वाटरिंग ऑफ आइज होता है, यानी स्राव होने लगता है। मोडेलिटी है, इसकी परेशानियां जो हैं मोशन से बढ़ती हैं, नॉइज से बढ़ती हैं, कोल्ड डैम्प रेनी वेदर से बढ़ती हैं, और राइजिंग सन, सूरज के उगने से बढ़ती हैं, साथ ही साथ शांत रहने से, सूखी हवा से और सूरज डूबने से इसकी परेशानियां घट जाती हैं। अगर ये कीनोट सिम्टम्स किसी रोग में पाए जाते हैं तो आपके रोगी की दवा स्पाइजेलिया एंथेल्मेंटिका होगी। तो इस तरीके से आज मैंने स्पाइजेलिया के कीनोट सिम्टम्स की चर्चा किया। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।